नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पीएचडी से संबंधित नए और जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी के क्षेत्र में यानी कि शोध के क्षेत्र में 3 बड़े बदलाव लिए गए हैं। तो पहला बदलाव रिसर्च पेपर के पब्लिश करने से था। तो जो फर्स्ट रूल चेंज किया गया है वो ये कि अगर अब आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो आपको यहाँ पर या तो पेटेंट लेना होगा या तो पीयर रिव्यू यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होगा और साथ में कॉन्फ्रेंस सेमिनार में प्रेजेंट भी करना होगा अपना रिसर्च पेपर। पहले आप क्या करते थे, पीएचडी के ही दौरान आपने अपनी रिसर्च पेपर को किसी भी 2 जर्नल में पब्लिश करा दिया, आपकी पीएचडी कंप्लीट मानी जाती थी। अब इसको थोड़ा सा क्वालिटेटिव करने के लिए, गुणात्मक दृष्टिकोण से वृद्धि करने के लिए यहाँ पे पेटेंट या पीयर रिव्यू एक्सपर्ट की राय के साथ में आप रिसर्च पेपर को पब्लिश करा पाएंगे या कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तीनों में से कोई भी एक। इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन के रूल चेंज हुए हैं। दूसरा बदलाव पीएचडी में एडमिशन से संबंधित है। पहले आप नेट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन ले सकते थे, बट अब 60% स्टूडेंट नेट करके पीएचडी कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। दूसरा 40% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई किया है वो यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, जहां पे वेटेज जो दिया जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस टेस्ट को वो 70% दिया जाएगा और 30% वेटेज इंटरव्यू को होगा। तो यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए और फिर इंटरव्यू में बैठे, वहाँ से अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप पीएचडी आगे कर पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, कुछ ही दिन पहले यूजीसी ने प्रपोज किया है, जिस पे अभी ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है, वो ये कि अब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, पीएचडी करने के इच्छुक होंगे, क्योंकि पीएचडी का मैंडेटरी रूल है कि आपको फुल टाइम ही पीएचडी करना है। पार्ट टाइम पीएचडी का प्रावधान कहीं कहीं है या किसी किसी जगह बिल्कुल लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में है, उसमें भी बहुत सारे कोर्स वर्क करने होते हैं और आपको डेडिकेटली टाइम देना पड़ता है। तो शोध के क्षेत्र में थोड़े से रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे जा सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके हायर एजुकेशन में, इसलिए पार्ट टाइम पीएचडी का प्रावधान है। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि आप पीएचडी तो बिल्कुल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्ट टाइम पीएचडी के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल फुल टाइम जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट है बिल्कुल। तो अलग से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, वही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, परसेंटेज वही होंगे, नेट का आप क्वालिफाई करके जा सकते हो या आप यूनिवर्सिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंटरव्यू को क्वालिफाई करके जा सकते हो बिल्कुल। बट यहाँ पे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको एक एनओसी लेना रहेगा अपने कंपनी के एम्प्लॉयर से या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। उस एनओसी में आपको एक चीज़ का स्पष्टीकरण लेना होगा कि कभी भी अगर आपको फील्ड ऑफ रिसर्च करना हुआ यानी कि शोध करने के लिए अगर आपको फील्ड में जाना हुआ या यूनिवर्सिटी ने कभी आपको कॉल अपॉन किया, बुलाया कोर्स वर्क के लिए या रिसर्च से संबंधित कोई पूछताछ करने के लिए या रिसर्च से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे छुट्टी अप्लाई करके जा सकते हैं। आप लीव के लिए अप्लाई करके वहाँ पे अपना प्रेजेंस दे पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो पार्ट टाइम पीएचडी बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे, बट मजबूरियों की वजह से या किन्हीं भी कारणों की वजह से वो वर्किंग में चले गए होंगे और पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे, तो वो पार्ट टाइम पीएचडी अब कर सकते हैं एनओसी लगा करके और स्पष्टीकरण दे करके उसमें। सो बहुत ही अच्छा ये बदलाव लिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में और यूजीसी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रपोजल दिया हुआ है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं हो पाने की वजह से, इस प्रकार के जो नियम में परिवर्तन होने की वजह से किसी क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चले, जो पीएचडी लंबे समय से करना चाह रहे थे वो अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर पाए। ये बदलाव पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पीएचडी को कंटिन्यू किया था बट मुझे बीच में रोकना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, काम की वजह से। तो अब मैं पीएचडी को होपफुली पार्ट टाइम पीएचडी के तौर पर करते हुए अपना 100% दे करके डॉक्टर शेफाली बन पाऊँगी। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल देखना चाहते होंगे या लगाना चाहते होंगे, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में जब आप आगे जाते हैं तो ये एक उपलब्धि होती है, एक बड़ी उपलब्धि होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। इन तीनों नियमों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा नियम लगा, या बदलते हुए शोध के क्षेत्र में जो नियम या जो यहाँ पे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उन अमेंडमेंट में से आपको कौन सा अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा और सूटेबल लगा, ज़रूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताते चलें कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पर मैं करा रही हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी जेआरएफ की जर्नी को अभी बेहतर और भी बढ़िया कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस चलती हैं रोज़ शाम 9 बजे।
तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। ये वीडियो अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय।